8th verse. न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्चिम योगमैश्वरम्। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं ट्रांसलेशन में, बट यू कैन नॉट सी मी विद योर प्रेजेंट आइज, इफ आई गिव यू डिवाइन आइज बिहोल्ड माय मिस्टेक ऑपुलेंसेस। भगवान कह रहे हैं कि मुझे इन आँखों से तुम नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ, मेरा ऐश्वर्य देखो। 11वां अध्याय है विराट रूप। अर्जुन ने रिक्वेस्ट की कि मैं भगवान आपका विराट रूप देखना चाहता हूँ। हम कह रहे हैं ठीक है, दैट्स ओके, मगर उसके लिए तुम्हें एक स्पेशल आइज चाहिए, डिवाइन आइज। ऐसे तुम इन आँखों से नहीं देख पाओगे। श्रील प्रभुपाद पर्पट में कुछ लिख रहे हैं, आई विल जस्ट रीड दैट एंड एक्सप्लेन इट। प्रभुपाद लिख रहे हैं, प्योर डिवोटी डज नॉट लाइक टू सी कृष्ण इन एनी फॉर्म एक्सेप्ट हिज फॉर्म विद 2 हैंड्स। सीधा श्रील प्रभुपाद यहाँ पर यूनिवर्सल फॉर्म चैप्टर शुरू हो रहा है, बट प्रभुपाद इवन बिगिनिंग में लिख रहे हैं कि डिवोटी इंटरेस्टेड नहीं है विराट रूप देखने के लिए। So, अर्जुन प्योर डिवोटी है, भक्तो असी में सखा चेती, तो फिर अर्जुन की रिक्वेस्ट कर रहा है क्योंकि अर्जुन तो भगवान के सखा ही हैं और श्याम सुंदर रूप उनके सामने ही, आंखों के सामने, तो वो क्यों रिक्वेस्ट कर रहा है। सो इसके ये एक्चुअली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि आई विल टेल यू, बट इससे पहले क्वेश्चन है कि वो रिक्वेस्ट क्यों कर रहा है। तो इससे हमें पता लगता है वो रिक्वेस्ट अपने लिए नहीं कर रहा, दूसरों के लिए कर रहा है, क्योंकि इज ओके, ही सेटिस्फाइड भगवान के 2 हैंडेड फॉर्म्स देखकर। और वैसे भी चैप्टर में आगे आ ही जाएगा, एंड में अर्जुन कहेगा कि आपके ये दो श्याम सुंदर रूप के देख के अब मैं फिर से शांत हूँ, विचलित नहीं हूँ, मैं यही रूप देखना चाहता हूँ। वो हो जाएगा एविडेंस। बट श्रील प्रभुपाद स्टेटमेंट लाए क्यों है, दैट्स द होल क्वेश्चन। पर लाए क्यों है यहाँ पर कि प्योर डिवोटी डज नॉट लाइक टू सी एनी फॉर्म ऑफ कृष्णा एक्सेप्ट 2 हैंडेड फॉर्म। चैप्टर यूनिवर्सल फॉर्म पे है। अब प्रभुपाद को बिगिनिंग है, चलो लास्ट में आता तो फिर भी सही है, बिगिनिंग में ही अगर कोई बिगिनिंग में ही प्रभुपाद लिख देंगे तो चैप्टर पढ़ने का एंथुसियाज्म ही खत्म हो गया। और अगर आप मतलब ये प्रभुपाद की लाइन बहुत चुभती भी है लोगों को, क्योंकि अगर आप मध्वा संप्रदाय में जाओ तो कहेंगे क्या उटपटांग लाइन है, कि इसका मतलब यूनिवर्सल फॉर्म क्या इंपॉर्टेंट नहीं है क्या इसको कोई रेलेवेंस नहीं है क्या लाइफ में। मतलब भगवान ने ऐसे ही दिखा दिया, मतलब गीता में ऐसे चैप्टर एडेड है, मतलब आप कह रहे हो यार 2 हैंडेड फॉर्म देखना तो यूनिवर्सल फॉर्म में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता, तो ये चैप्टर मतलब ऐसे ही है। तो भगवान ने जो भी किया है गीता में ऐसे ही ऐड कर दिया। दे बहुत गुस्सा होता है वो सब ये लाइन सुनकर। सो ये क्वेश्चन आता है कि फिर अगर ये लाइन इस पूरे चैप्टर को रिडंडेंट समझते हो ना, निरर्थक बना दे अगर ये लाइन पूरे चैप्टर को, तो हम लिख ही क्यों रहे हैं इसको। क्या रियली में गौड़िया वैष्णव के लिए चैप्टर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये भी क्वेश्चन है। सो एग्जैक्टली क्या हो रहा है श्रील प्रभुपाद अब इसको आके एक्सप्लेन करेंगे। बट इस लाइन से एक बात तो प्रूव हो गई कि अर्जुन अपने लिए नहीं पूछ रहा, दूसरों के लिए यूनिवर्सल फॉर्म पूछ रहा है, विराट रूप, दूसरों को कन्विंस करने के लिए कि कृष्णा भगवान है। अगर भाई श्याम सुंदर रूप से तो उल्टा ही होता है ना, लोगों को लगता है कि ठीक है एक ऑर्डिनरी आदमी है, बट विराट रूप दिखा दिया तो हाँ यस भगवान। लोगों के माइंड में ऐसे ही है, लोग भगवान को तब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक, या किसी संत को भी एक्सेप्ट नहीं करते जब तक कोई जादू ना दिखाए, कोई बड़ी चीज़ ना दिखा दे। लोगों के माइंड में तो ऐसे ही है। मगर शुद्ध भक्त को नीडेड ही नहीं है, वो कन्विंस्ड है कृष्ण भगवान है, श्याम सुंदर भगवान है, ही नोज दैट। तो a devotee must see his universal form by his grace, not with the mind but with spiritual eyes. So ये जो भगवान का जो 2 हैंडेड फॉर्म है, अब यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि विश्व रूप भगवान का दिव्य चक्षु से दिखाई दे, और जो भगवान का 2 हैंडेड फॉर्म कैसे दिखाई दे रहा है, ऑर्डिनरी आइज से वो तो सामने खड़े हैं, तभी तो कह रहे हैं यूनिवर्सल फॉर्म देखना है तुम्हें तो स्पेशल आइज चाहिए। अब ये जो लाइन है इसको लेकर लोग, श्लोक को लेकर लोग कहते हैं देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यूनिवर्सल फॉर्म ज़्यादा सुपीरियर है,
क्योंकि 200 फॉर्म तो आंखों से देख रहा है, अब उसके लिए दिव्य चक्षु चाहिए, तो इसमें सुपीरियर हो गया। सो क्या आंसर करो? ये तो इस श्लोक को लेके बहुत योगी लोग लेते हैं श्लोक को और कहते हैं देखो भाई वो जो तुम श्याम सुंदर वृंदावन ये सब बात कर रहे हो, ये सब अपने पास रखो, ये श्लोक ही लिखा है, श्याम सुंदर ही कह रहे हैं उनसे कि तुम्हें दिव्य चक्षु चाहिए, तो विराट रूप मेन सीक्रेट है, और ये सब तो तुम्हारे ऐसे ही तुम पढ़े हो, ऐसे ही श्याम सुंदर ये सब नियोफाइट्स के लिए ठीक है, श्याम सुंदर रूप ये एडवांस क्लासेस के लिए यूनिवर्सल फॉर्म। हमारा बिल्कुल उल्टा है, यूनिवर्सल फॉर्म नियोफाइट्स के लिए है। अब नियोफाइट्स के लिए तो स्पेशल चक्षु क्या चाहिए आपको, तो क्या आंसर करोगे? बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? तो फिर क्या आंसर है? आंसर होना चाहिए ना इसका, कोई प्रॉब्लम समझ रहे हो ना आप? क्या आंसर है? घर में भी होता है, मान लो पिताजी हैं और उनकी पावर दिखेगी नहीं हमें, प्रधानमंत्री बन गए, कोई असली पावर देखनी है तो आपको प्रधानमंत्री भवन में घुसना पड़ेगा, तो तब आपको समझ में आ गया कि है क्या वो। तो भगवान का जो कहते हैं दिव्य रूप है उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, जो प्रेम के लोग हैं प्रेम करते हैं उनसे। नहीं, ये तो आंसर ही नहीं हुआ। क्वेश्चन ये है कि श्याम सुंदर रूप ऑर्डिनरी आंखों से दिखाई दे रहा है, यूनिवर्सल रूप दिव्य दृष्टि से दिखाई दे रहा है, तो फिर भैया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, दिव्य दृष्टि चाहिए तब। दैट्स अ होल पॉइंट देयर। सो एनीवे, प्रभुपाद कुछ लिखेंगे, लेट्स सी प्रभुपाद आंसर करते हैं नहीं करते हैं, देखते हैं। टू सी यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ कृष्णा, अर्जुन इज टोल्ड नॉट टू चेंज हिज माइंड बट हिज विजन। अब ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, पहले तो प्रभुपाद लिख रहे हैं दिव्य, ये क्वेश्चन लिख लेना आप, इसका आंसर आ जाएगा। मगर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि डिवोटी भगवान का विराट रूप मन से नहीं मगर स्पिरिचुअल आई से देखता है, इमेजिनेशन नहीं है। विराट रूप को इमेजिनेशन नहीं है, और इवन स्पिरिचुअल लाइन को इमेजिनेशन नहीं है। आप इमेजिन कर सकते हो, इमेजिनेशन यूज कर सकते हो, गलत नहीं है। हम आंख बंद करके भगवान को इमेजिन ही करते हैं, बट वो परफेक्शन नहीं है, वो आइडियल नहीं है। तो इमेजिन करते हैं भगवान, मतलब ऑफ कोर्स रियली में इमेजिन भी नहीं करते। इमेजिन तो अपने मन से हो गया है ना, इमेजिनेशन है, स्पेकुलेशन नहीं है। हम आंख बंद करके सोचते तो हैं कृष्णा कालिया नाग पर नाच रहे हैं या गोवर्धन, मन की आंखों से हम देख रहे हैं ना पास्ट टाइम्स, बट वो परफेक्शन नहीं। परफेक्शन है जब आत्मा की आंखों से हम देख पाएंगे। और श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इसलिए आत्मा की आंखों से देखने के लिए हमें अपना मन चेंज नहीं करना, हमें अपनी विजन चेंज करनी है। अब ये बहुत सेंट्रल लाइन है, जिसने लाइन समझ ली उसको कृष्णा कॉन्शियस समझ आ गया। हम पूरी लाइफ अपना माइंड चेंज करने में लगा देते हैं, यही कर रहे हैं ना, माइंड से लड़ते हैं, माइंड चेंज करते हैं। माइंड चेंज तो करना है ही, अल्टीमेटली माइंड को कंट्रोल करना है, चेंज करना है, पूरी गीता ही है। बट माइंड को चेंज करने का तरीका माइंड को चेंज करना नहीं, माइंड को चेंज करने का तरीका अपनी विजन चेंज करना, अपना दृष्टिकोण चेंज करना। अगर आप देखने का नजरिया बदल लोगे तो मन अपने आप चेंज हो जाएगा, और ये बहुत बड़ी सीक्रेट है। ये गीता में कहाँ है? अपना दृष्टिकोण चेंज करो। माइंड चेंज करोगे तो माइंड को चेंज कर तो पाओगे नहीं। प्रॉब्लम है माइंड को चेंज करना है तो कैसे करें? क्वेश्चन तो यहाँ पर है ना, माइंड तो आउट ऑफ कंट्रोल है। प्रॉपर ट्रिक बता रहा हूँ, ओके, डोंट डील विद माइंड, डील विद द विजन। सो कहने का मतलब विजन क्या है? दृष्टिकोण। दृष्टिकोण है बुद्धि, देखने का तरीका बुद्धि तो बताएगी कि ऐसे देखो ऐसे देखो। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान के दर्शन करने के लिए आप मन से डील मत करो, बुद्धि को यूज करो। बुद्धि भगवान ने इसलिए बुद्धि दी है माइंड को पकड़ने के लिए, तभी बुद्धि ऊपर है ना। इंद्रिय परम मना मनसस्तु परा बुद्धिर। तो एक हायर चीज को यूज करेंगे तो लोअर चीज कंट्रोल में आएगी। अगर आप सेंसेस से माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे नहीं होगा। वो क्या श्लोक है?
इंद्रिय निग्रह अपि मिथ्याचारी स उच्यते, कि जो इंद्रियों को निग्रहण करता है, रसवर्जम रसोप्यस्य, इसका पहला लाइन क्या है? रसवर्जम रसोप्यस्य क्या है? मैं मुझे याद ही नहीं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। भगवान वही कह रहे हैं, आप अगर अपने इंद्रियों को कंट्रोल करोगे तो माइंड कंट्रोल नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम इंद्रिय कंट्रोल ना करें, इंद्रियों को हमें ब्लॉक तो करना ही पड़ेगा टू सर्टेन लेवल, बट रियली में अगर माइंड कंट्रोल करना है तो इंटेलिजेंस की हेल्प लेनी पड़ेगी, वो ऊपर है उससे। और इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस क्या करती है? इंटेलिजेंस विवेक देती है। विवेक क्या है? विवेक है देखने का तरीका, ये सही है, ये गलत है। एनालिसिस नहीं, एनालिसिस को क्या बोलते हैं संस्कृत में? नहीं, विश्लेषण तो विश्लेषण एनालिसिस नहीं है, विश्लेषण है किसी को डिटेल, एनालिसिस उसके कंपोनेंट है विश्लेषण में, एनालिसिस का, एनालिसिस को विश्लेषण नहीं कहते। हाँ, निरीक्षण कह सकते हो। इफ यू वांट अ रियली अ गुड वर्ड, मीमांसा मीन्स एनालिसिस। मीमांसा, कर्म मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सुना है ना? वेदांत क्या है? उत्तर मीमांसा, एनालिसिस ऑफ वेदास। सो एनालिसिस ये करना बहुत जरूरी है। इसलिए जो लोग डिवोटीज बुद्धि इस्तेमाल नहीं करते भक्ति में, वो माइंड कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। उनको क्या बोलते हैं? जो बुद्धि इस्तेमाल नहीं करते, जो भक्ति करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको तो बोलते हैं सहिज्ञा। और बुद्धि को कैसे पता लगेगा? बुद्धि की एनालिसिस पावर बढ़ाएंगे कैसे? सिद्धांत। तभी तो महाप्रभु ने बोला, सिद्धांत बोलिया चित्ते ना कर आलस, यह लागे कृष्ण सुदृढ़ मानस। दैट्स व्हाट महाप्रभु इज सेइंग देयर। सो कई लोग पूछते हैं सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए, सिर्फ हरे कृष्णा जपो और क्या वृंदावन में डोलो, राधे राधे बोलो, काफ़ी है? काफ़ी नहीं है, ठीक है, बट काफ़ी नहीं है। सो सिद्धांत इज इम्पोर्टेंट। सिद्धांत का मतलब क्या है, किसी को पता है? सिद्धांत का मतलब क्या होता है? सिद्धांत क्या होता है? व्हाट डू यू से अबाउट दैट? सिद्धांत समझना जरूरी है। अब क्वेश्चन है सिद्धांत क्या है? सिद्धांत क्या है? इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है सिद्धांत की? फिलॉसफी है, बट फिलॉसफी नहीं भी है स्ट्रिक्टली। हाँ, सिद्धांत मतलब हुआ प्रिंसिपल कह सकते हो। फिलॉसफी तो लव ऑफ नॉलेज हो गया है ना, दर्शन कह सकते हो। दर्शन भी एक बहुत लूज वर्ड है फिलॉसफी। हाँ, फिलॉसफी दर्शन भी नहीं है। सिद्धांत है सिद्ध प्लस अंत। सिद्धा मीन्स परफेक्शन, अंत मीन्स एंड, द एंड ऑफ परफेक्शन। सिद्धांत मतलब लव ऑफ गॉड। एंड ऑफ परफेक्शन क्या है? लव है, फिलॉसफी नहीं है, फिलॉसफी नहीं है। अब प्रभुपाद ने क्या बोला था? फिलॉसफी, कुछ बोला था तो मैंने भूल गया। नहीं, कुछ ऐसा फिलॉसफी का ही ऐसा हमारा कहता है, फिलॉसफी और फूलोसॉफी। मैं कहता फिलॉसफी इज फूलोसॉफी। फूल्स के लिए है फिलॉसफी। नॉलेज करते रहो। एनालिसिस, एक और कहावत है, एनालिसिस ब्रिंग्स पैरालिसिस। हम इस तरह एनालाइज नहीं कर रहे कि ये तोड़ सर्जरी करके तोड़ ताड़ के हम ले आए। हमारी एनालिसिस पूरे नॉलेज की है कि वो नॉलेज हमें प्रेम तक कैसे ले जा रही है। सिद्धा प्लस अंत, परफेक्ट नॉलेज सिद्धा, अंत तक कैसे ले जा रही है? अंत क्या है? लव ऑफ गॉड। वो सिद्धांत है। अगर आपकी फिलॉसफी, नॉलेज जो भी है, प्रेम तक नहीं पहुंचा रही तो वो फूलोसॉफी है, वो फिलॉसफी नहीं है, वो नॉनसेंस है। क्लियर हो गया? सो दैट्स फिलिप प्रभुपाद कह रहे हैं, नॉट टू चेंज हिज माइंड बट चेंज हिज विजन। समझ गए? तो दृष्टिकोण को ऐसे चेंज किया जाता है। दृष्टिकोण चेंज करना है तो बुद्धि चेंज करनी है, बुद्धि चेंज करनी है तो सिद्धांत चाहिए। सिद्धांत चाहिए तो आपको पता होना चाहिए सिद्धांत क्या है एक्चुअली। सो इसलिए प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, जब हम फिलॉसफी पढ़ते हैं, गौड़िया वैष्णव फिलॉसफी, तो हम इस एंगल से पढ़ते हैं। हम
इस एंगल से पढ़ते हैं कि फिलॉसफी कैसे मुझे प्रेम को प्राप्त करने में हेल्प कर रही है। अदरवाइज आप पूरी लाइफ फिलॉसफी पढ़ सकते हो, आप पूरी लाइफ कोर्सेज कर सकते हो, मगर आप पूरी लाइफ कुछ भी नहीं सीख सकते, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी हम फिलॉसफी पढ़ते हैं, दर्शन शास्त्र में घुसते हैं, इधर उधर पॉइंट्स में घुसते हैं, ये वो सर्जरी करके बैठ जाते हैं, बट हमें 1.0% भी हेल्प नहीं होती प्रेम तक पहुंचने में। तो वो एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज हो गई, वो बेकार हो गया वो। क्लियर है ना? इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, मतलब मैं कहता हूँ, किताबों में नहीं लिखा, मेरी अपनी घटिया स्पेकुलेशन है, बट ठीक भी है। फिलॉसफी इज लैंग्वेज ऑफ लव, मुझे आता लगता है। अगर आपने ये स्टेटमेंट समझ लिया तो आप कभी भी डिबेट नहीं होंगे। प्रेम की भाषा है सिद्धांत, और लोग ज्ञानी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ज्ञानी कहेंगे सिद्धांत अलग है, प्रेम अलग है। आपके वृंदावन में जितने भी आजकल जो लोग फेमस हो रहे हैं वो यही है, नहीं? हाँ भाई, राधे राधे बोलो, ये करो, सिद्धांत क्या है, और श्रद्धा होनी चाहिए, नहीं हमारे दिल में होनी चाहिए। ऐसे ऐसे ही कहते हैं ना, हमारे दिल फाड़ के देख लो, अंदर है हमारे। ठीक है, दैट्स ओके, यू नो, बट महाप्रभु को ये चीज़ अपील नहीं करती, ये अपील नहीं करती, किसी भी संप्रदाय को नहीं करती। महाप्रभु, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, इम्पॉसिबल है, ये चीज़ें अपील नहीं करती। सो इसलिए सिद्धांत इज फिलोसफी और लैंग्वेज। अगर ये समझ आ जाएगा तो सहजिज्म खत्म है नहीं? क्योंकि सहज्य लोग प्रेम को अलग रखते हैं, सिद्धांत को अलग रखते हैं, यही है उनका। नहीं, सहज्य का मतलब ही है कि यार इतनी मुश्किल सिद्धांत तय करके क्यों जा रहे हो, आसान है ना, कृष्ण और राधा की शरण ले लो, बस हो गया, बस इतना आसान है। और आसान नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है, इतना आसान नहीं है। मतलब प्रभुपाद कह रहे हैं प्रोसेस इज इजी बट एप्लीकेशन इज डिफिकल्ट। So Arjuna is told to change his mind, but his vision. The universal form of Krishna is not very important. ले प्रभुपाद सीधा लिख रहे हैं, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ये चैप्टर साइड में रखो, आगे बढ़ते हैं। बट एनीवे, ये तो लाइन एक एक्सप्लेनेशन चाहिए बहुत ज़्यादा इसकी, क्योंकि और संप्रदाय वाले एक्सेप्ट करेंगे नहीं, असंभव है। क्योंकि चक्कर ये है कि मध्वा संप्रदाय वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर। क्यों इंपॉर्टेंट है? इवन वल्लभ संप्रदाय में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो उनका लॉजिक उल्टा है। वो कहते हैं कि भी अगर आप भगवान को इस संसार में नहीं देख सकते तो असली में क्या देखोगे? क्योंकि आपके सामने तो संसार है, जो जिस सामने है उसमें ही भगवान को नहीं देख पा रहे, तो जो अपने धाम में बैठे उनको क्या देखोगे? लॉजिक तो एक एंगल में ठीक ही लगता है, नहीं? तो वो लोग ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट हमारी महाप्रभु का मैसेज ये है, अब हम कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे वो हमें सोचना पड़ेगा। क्लियर है ना? Yet because Arjuna wanted to see it, Lord gives him particular vision required to see that universal form. देखा आपने? अर्जुना देखना चाहता था अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, प्रूव करने के लिए कि कृष्णा भगवान है। उसको क्या पड़ी है? इसलिए अर्जुन को भगवान ने बोला कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे रहा हूं, इसलिए नहीं कि वो सुपीरियर है, इसलिए कि अर्जुन एक ऐसी चीज देखना चाहता है जो कि अदृश्य, जो किसी को दिखाई नहीं देती, यूनिवर्सल फॉर्म। और वैसे भी आई मीन टू से, ये जो यूनिवर्सल फॉर्म है ये रियलिटी नहीं है, ये भगवान ने उस टाइम प्रकट किया, असली में ऐसा कुछ नहीं है। असली में यूनिवर्सल फॉर्म एलेगरी है। एलेगरी समझते हो? जैसे भगवान ने यूनिवर्सल फॉर्म दिखाया, भगवान के आंखें सन और मून है, तो असली में थोड़े ना कोई भगवान खड़े हैं और उनके आंखें सन और मून है। वो इस यूनिवर्सल फॉर्म से बता रहे हैं कि सूरज और चंद्रमा उनकी आंखें हैं, इन द सेंस कि सूरज और चंद्रमा साक्षी है हर चीज के संसार में। तो वो एक, तो ये जितनी यूनिवर्सल फॉर्म है परोक्ष भाव में, परोक्ष भाव समझते हो, एक इनडायरेक्ट वे से मैसेज देने के लिए। अल्टीमेटली को असली में कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देनी पड़ेगी ये देखने के लिए, तो देख लो। जैसे ऐसे एग्जाम्पल के लिए आप मूवी देखने जाते हो, दिखाई देता है ना मूवी, इन्हीं आंखों से दिखाई देती है। अगर आप 3D मूवी देखने जाओ तो वो छोटा चेतन नहीं आई थी, पहले आई थी 3D मूवी, सबने देखी थी छोटा चेतन, तो हम गए थे तो वहाँ चश्मा मिला था ना। तो अब
अब मुझे बताओ कि भाई 3D मूवी सुपीरियर है या नॉर्मल मूवी सुपीरियर? क्या कहोगे? इसका कोई ये थोड़ा ना कहोगे 3D मूवी सुपीरियर है। वो एक स्पेशल तरीके से बनी है, तो आपको एक चश्मा चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम नॉर्मल आंखों से ऑर्डिनरी मूवी देख रहे हैं तो वो इंफीरियर है, ये नॉनसेंस है। नहीं, तो यूनिवर्सल फॉर्म फिक्शनल है, इसलिए अलग से आंखें चाहिए। असली में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, भगवान ने उस टाइम बनाया है। यू सी, समझ रहे हो ना? आकाश में देखो तो आपको नहीं, कुछ नहीं दिखाई देगा कि आग निकल रही है, भगवान का फेस है, 2 आंखें, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने एक इमेजिनरी चीज, इमेजिनरी तो चीज से मतलब भगवान ने प्रकट किया है, एक मतलब अपने मैजिक से दिखाया है और फिर खत्म कर दिया, ऐसा है बस। तो उसके लिए स्पेशल चश्मा चाहिए ना देखने के लिए। हरे को तो नहीं दिखाई दिया, वो अर्जुन को ही दिखाई दिया, क्योंकि स्पेशल चश्मा लगा के दिखा दिया फिर खत्म कर दिया, बस दैट्स ऑल। सो अब ये इसलिए कहना गलत है कि दिव्य दृष्टि चाहिए यूनिवर्सल फॉर्म ले के लिए और नॉर्मल श्याम सुंदर के लिए नॉर्मल आंखें हैं इसलिए वो सुपीरियर है, समझ गए? तो लॉजिक गलत हो गया ना। आप मूवी के एग्जांपल से कह सकते हो, बल्कि एक्चुअली उल्टा है। नॉर्मल आंखों से संसार दिखाई देता है, सही है ना? चश्मे से सिर्फ मूवी दिखाई देगी, संसार दिखाई नहीं देगा। आप अब बाहर जाओगे तो कुछ भी चश्मा लगा के देखो, कुछ पता नहीं लगेगा। नहीं, एक ब्लू होता है, एक लाल होता है ना, एक ब्लू होता है, एक लाल होता है। आप ऑर्डिनरी आप ऐसे जाओ तो आप क्या एक्सीडेंट ही हो जाएगा, कुछ समझ ही नहीं आएगा, असली कलर्स दिखाई नहीं देंगे आपको, मूवी दिखाई देगी सिर्फ चश्मे से। तो दिव्य दृष्टि से सिर्फ यूनिवर्सल फॉर्म दिखाई देगा, संसार कुछ नहीं पता लगेगा, सब उल्टा पुल्टा दिखाई देगा। So devotees for correctly situated in transcendental relationship with Krishna are attracted by loving features, not by godless display of opulences. देख रहे हो? अब प्रभुपाद उसको आंसर कर रहे हैं कि डिवोटी यूनिवर्सल फॉर्म में इंटरेस्टेड क्यों नहीं है। क्वेश्चन था ना, आप गौड़िया वैष्णव इंटरेस्टेड क्यों नहीं है, यार इतना इंपॉर्टेंट है मतलब। तो प्रभुपाद उसका आंसर कर रहे हैं कि डिवोटी जो है वो भगवान से ट्रांसेंडेंटल रिलेशनशिप में होता है और लविंग फीचर्स होते हैं, और वो गॉडलेस डिस्प्ले, वो भगवान के ऐश्वर्य से अट्रैक्टेड। एक्चुअली प्रभुपाद गॉडलेस डिस्प्ले लिख रहे हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, क्योंकि भगवान ने विराट रूप दिखाया, विराट रूप इसलिए दिखाया लोगों को प्रूव करने के लिए कि गॉड है, बट प्रभुपाद लिख रहे हैं गॉडलेस डिस्प्ले ऑफ ऑपुलेंसेस। यूनिवर्सल फॉर्म में भगवान ने दिखा दिया मैं गॉड हूं, मगर उस गॉड का फायदा ही क्या जिससे रिलेशनशिप नहीं है ना। उसको हमारे लिए क्या फायदा? अभी आपको मैं दिखाऊं ताजमहल इतना ब्यूटीफुल है, व्हाट्स द पॉइंट? आप रह तो सकते नहीं, ठीक है और फायदा ही क्या? या आपने किसी को बताया लड़की बहुत सुंदर है देख, फायदा ही क्या यार? ना उससे घूम सकते हैं ना बात कर सकते हैं, मतलब तू दिखाई क्यों रहा है? चढ़ाने के लिए दिखा रहा है क्या? नहीं, बात उल्टी है। यूनिवर्सल फॉर्म से आप रिलेशनशिप नहीं बना सकते, इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं गॉडलेस डिस्प्ले। इसलिए गॉड, प्रभुपाद ने कहा गॉड को जानना काफी नहीं है, गॉड से रिलेशनशिप बनाना वो इंपॉर्टेंट है, जानना काफी नहीं है। प्रभुपाद ने कहा था ना, टू नो हु इज गॉड इट्स नॉट इनफ, टू नो गॉड इज ग्रेट इज नॉट इनफ, टू नो हाउ ही इज ग्रेट दैट इज इंपॉर्टेंट। और फिर वो जान के करना क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज नॉलेज का फायदा ही क्या? नहीं, व्हाट्स द पॉइंट? आगे 1000 नॉलेज जो आप अप्लाई नहीं करोगे तो इट्स ऑल बेसिकली यूजलेस। हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, अगर हम सबको सीख लेंगे, हमारा रिलेशनशिप ही भगवान से नहीं बढ़ रहा, तो फिर हम क्या कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करेंगे? हम क्या तिलक लागे घूम रहे हैं, हम क्या कंठी पहन के, हम क्या, अगर हमारा रिलेशनशिप भगवान से नहीं हो रहा, इस संसार से बढ़ता जा रहा है, एब्सोल्युटली रिडिकुलस प्रपोजल है। अगर भगवान से रिलेशनशिप होगा तो संसार से रिलेशनशिप टूटने लगेगा अपने आप, क्योंकि रसवर्जम रसोप्यस्य। एक्चुअली जो भगवान से रिलेशनशिप आपने थोड़ा भी एक्सपीरियंस कर लिया, संसार के रिलेशनशिप आपको खोखले नजर आने लगेंगे। ये टेस्ट है। वो क्या है? वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनाति आशु। भाई आशु का मतलब क्या है? हाँ,
क्विक 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 तो हो नहीं रहा, तो क्विक क्यों बोल रहे हो? असली में तो हो नहीं रहा। कहाँ है वैराग्य, कहाँ है किसी को? तो क्यों बोल रहे हो फिर? झूठ बोल रहे हो? क्या मतलब है आशु का? वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन तो क्विक है, इसका मतलब है कि क्विक एक दूसरी सेंस में है। वो वैसे कह सकते हो, बट भागवतम कह रही है वैसे शुश्रूविश तत्क्षणात्, उसी वक्त। तो आशु का मतलब क्विक है, क्विक क्विक ही है, ऐसी बात नहीं है, गलत नहीं है। अब आपको, हमें तो टाइम लग रहा है, लोगों को टाइम लगता है, हमने तो देखे ही नहीं डिवोटी जो डिटैच्ड हैं, पूरी तरह अटैच्ड हैं लोग अपने घर से, अपने बच्चों से, अपने पोतों से, घुसे ही पड़े हैं उसमें, अपने अपने पैसों में। कहाँ दिखाई देता है डिटैचमेंट? नहीं, मतलब बहुत ही रेयर दिखाई देता है। लोग कह सकते हैं हम डिटैच्ड हैं, वेल ठीक है, आप डिटैच्ड हो तो आप फिर सारे पैसे चैरिटी में दे दो। अटैचमेंट का कुछ वो भी तो होना चाहिए, क्या कहते हैं, हाँ एविडेंस भी तो होना चाहिए। ऐसे थोड़ा ना आप हवा में बोल सकते हो मैं अटैच्ड हूँ, मैं अटैच्ड हूँ, अटैच्ड हूँ। वेल कुछ कुछ लक्षण भी तो होने चाहिए डिटैचमेंट के। सो तो फिर आशु का मतलब क्या हुआ? बहुत जल्दी वैराग्य आ जाएगा, भागवतम कह रही है। अगर वासुदेव भगवती भक्ति होगा प्रयोजिता, बहुत जल्दी वैराग्य आ जाएगा। सो यस, ये लिटरल सेंस में है, गलत नहीं है, मगर ऐसा देखने को क्यों नहीं मिलता, वो क्वेश्चन है। अगर देखने का नहीं मिल रहा है, इसका मतलब भागवतम का प्रोसेस काम नहीं कर रहा है ना। या दूसरा आप कह सकते हो कि लोग सही से फॉलो नहीं कर रहे, ये भी कह सकते हो आप। बट भागवतम कह रही है कि सभी के लिए एप्लीकेबल है प्रोसेस, ऐसा नहीं है। जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम चतुर्थ है दुखम, तो इसके लिए आपको वैराग्य के डिफरेंट लेवल्स लगाने पड़ेंगे, एक लेवल नहीं होगा। सो वैराग्य भी डिफरेंट लेवल्स का होता है, परोक्ष वैराग्य, अपरोक्ष वैराग्य, अप्राकृत वैराग्य। सो हमारे लेवल पे वैराग्य आता है, मतलब हमारे लेवल पर परोक्ष वैराग्य है, मतलब कहने का मतलब है हमारे लेवल पे इमीडिएटली वैराग्य आ जाएगा, इन द सेंस इंटेलेक्चुअल वैराग्य। ये तो समझ आ ही जाता है ना हमें कि संसार खराब है, इमीडिएटली कृष्ण कॉन्शियस में आके किसी को भी 1-2 साल में समझ आता है यार कुछ गड़बड़ है, छोड़ नहीं पा रहे, मगर ये तो समझ आ जाएगा कुछ गड़बड़ है। और सेटिस्फाइंग नहीं है पूरी तरह, हम नहीं छोड़ सकते। पहले हम गुलाब जामुन खाते थे, मज़ा आता था, अब गुलाब जामुन खाते हैं तो थोड़ा मज़ा तो आता है, बट लगता है यार इतना मज़ा नहीं है। नहीं, कृष्णा कॉन्शियस में आके आप वैसे एंजॉय नहीं कर पाओगे मेथड को जैसे पहले करते थे, कुछ ना कुछ अंदर से कुछ खाता तो रहेगा, वो हो नहीं सकता। आप मूवी भी देखने आओगे तो आपको लगेगा यार मैं भोग कर रहा हूँ, क्यों बैठा हूँ, मज़ा भी आ रहा है, बट फिर भी इन्वॉल्व नहीं हो सकते ना पूरी तरह। आप इन्वॉल्व हो जाओगे तो बाद में गिल्टी होगी कि यार ये क्या हो गया। तो वो इंटेलेक्चुअल वैराग्य, एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे हम समझ रहे हैं, बट इसके तो वो तो बहुत जल्दी आ जाएगा। उसके ऊपर है अपरोक्ष वैराग्य, रियलाइज्ड वैराग्य, वो अभी नहीं है। उसके ऊपर अपराकृत वैराग्य, वो तो रिवील्ड वैराग्य, वो भगवान ही आपको खींच लेंगे, आपका माइंड जा ही नहीं सकता कहीं पर। सो ठीक है, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं यूनिवर्सल फॉर्म का जो भगवान ने रूप दिखाया है ऐश्वर्य, वो एक गॉडलेस डिस्प्ले है, क्योंकि उस फॉर्म में आप भगवान से रिलेट कर ही नहीं सकते। और अर्जुन तो डर गया ना, रिलेट क्या करेगा, डर ही गया। वो रिलेशन तो तब बनेगा ना जब पहले तो डर वर खत्म होगा, रिलेशनशिप बनेगा कैसे? सामने भूत खड़ा है, आप भूत से क्या रिलेशनशिप बनाओगे? अर्जुन तो डर ही, जैसे भूत को देख के डरोगे, उससे करोड़ों गुना डर गया। वो कह रहे हैं मेरे हाथ पांव हिल रहे हैं भैया, हार्ट अटैक होने वाला है, जल्दी से इसको हटा दो इसको। तो इसलिए रिलेशनशिप, जहाँ हमारी महाप्रभु की फिलॉसफी, जहाँ रिलेशनशिप नहीं है वहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड नहीं है, हम उसको नहीं मानते। तभी ब्रह्मेति परमात्मेति, तभी ब्रह्म और परमात्मा ऑल्दो वो भगवान के ही फीचर्स हैं, मगर हम उसको भगवान के फीचर नहीं मानते।
इसलिए भगवान की कैटेगरी अलग लिखी है कि ब्रह्म परमात्मा से आप रिलेशनशिप नहीं बना सकते। फायदा ही क्या उस चीज़ का यार, मतलब व्हाट्स अ पॉइंट, यू नो। आप एक इंसान के साथ रह रहे एक रूम में, ना बात कर रहे हो, ना देख रहे हो, ना रिलेशनशिप है, फायदा ही क्या उसका। इट्स एंड ऑन द कॉन्ट्ररी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। इसलिए ब्रह्मन रियलाइज लोग अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेट होकर दोबारा आ जाते हैं, है ना, यही है ना, तो फिलैंथ्रोपी करते रहते हैं। सो बहुत अच्छी इंसाइट है। मतलब इसलिए अर्जुन इंटरेस्टेड नहीं था। अर्जुन क्यों नहीं इंटरेस्टेड है यूनिवर्सल फॉर्म में? इसलिए नहीं कि यूनिवर्सल फॉर्म की इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस है। भगवान कुछ भी करते हैं, अनइम्पॉर्टेंट तो नहीं करेंगे ना। इंपॉर्टेंस चलो एक है दूसरों को प्रूव करने के लिए कि वो भगवान है, बट और भी रीजंस होते हैं। भगवान एक चीज से एक चीज नहीं करते। बट हमारे लिए गौड़ीय वैष्णवों के लिए हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि उनसे रिलेशनशिप नहीं बना सकते। हमारा पॉइंट अलग है उसमें इंटरेस्टेड ना होने का। तो हमारी फाइट नहीं है मध्वा वालों से उनसे कि भाई हम ये नहीं कह रहे कि यूनिवर्सल फॉर्म का कोई रेलेवेंस ही नहीं है। आप बहुत कुछ सीख सकते हो संसार में यूनिवर्सल फॉर्म से, आप बहुत कुछ सीख सकते हो। सन एंड मून भगवान की आंखें हैं। तो इसलिए अगर आप इसलिए जब भी कोई पाप होता है तो लोग या तो गंगा में स्नान करते हैं या सूरज को देख लो, पाप खत्म हो जाएगा। भगवान की आंखें, भगवान साक्षी, भगवान सूरज। सुबह सुबह उठते हैं तो पहले सूर्य के दर्शन करते हैं, भगवान की आईज है नहीं। और अगर आपको अपनी आईज सही करनी है तो सन गेज, सुना है, आईज ठीक हो जाएगी। भगवान की आंखें, भगवान की आंखों से ही हमारी आंखों में पावर है ना। सो यूनिवर्सल फॉर्म के बहुत नॉलेज है, बहुत डीप है, बट ठीक है, हम ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। हम रिलेशनशिप चाहते हैं भगवान से। दे आर सो इमर्स्ड, द प्लेमेट्स ऑफ कृष्णा, फ्रेंड्स ऑफ कृष्णा, पेरेंट्स ऑफ कृष्णा नेवर वांट कृष्णा टू शो हिज ऑपुलेंस। देख रहे हो? तो आप कहोगे कि भाई भगवान ब्रजवासी क्यों नहीं चाहते भगवान का ऐश्वर्य देखना? क्यों नहीं चाहते? क्योंकि प्रभुपाद लिख रहे हैं, दे आर सो इमर्स्ड इन प्योर लव that they do not even know that Krishna is the supreme personality of Godhead. In their loving exchange, they forget that Krishna is supreme Lord. वो प्रेम में भूल जाते हैं कि कृष्णा भगवान है। That's the whole point. इसलिए वो इंटरेस्टेड नहीं है। अर्जुन प्रेम में भूल गया, मतलब वो सखा कह रहे हैं ना, द्रौपदी के लिए भी सखा है, तो वो देखना ही नहीं चाहते। ठीक है, उनका प्रेम भगवान के भगवान होने पे आधारित नहीं है। कृष्ण को प्रेम करते हैं क्योंकि वो कृष्ण है, दैट्स इट। अगर उनको पता लगे कृष्णा भगवान नहीं है तो उनको कोई मैटर नहीं है। हमें पता लगे कृष्णा भगवान नहीं है तो आपको कहोगे चलो दुर्गा के पास चलते हैं, यार छोड़ो यार, ये तो गड़बड़ा गया, भगवान ही नहीं है, लो कहीं और चलते हैं। हमारा अलग चलता है, उनका एक एडवांस क्लास में। इन श्रीमद् भागवतम ऐसे ये एक्चुअली मूवीज में भी होता है, पता है। ये मैंने वो देखी थी मूवी, बहुत साल पहले देखी थी। इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी ऑफ मैथमेटिशियन था, ब्यूटीफुल माइंड। किसी ने सुनी है? इट्स अ मूवी ऑन मैथमेटिशियन। क्या, कौन था बहुत फेमस मैथमेटिशियन था, क्या नाम था, जो भी है, बहुत अच्छी मूवी है। तो उसके अंदर वो जो मैथमेटिशियन है वो बहुत जीनियस होता है। तो जो वर्ल्ड वॉर 2 में तो उसको एम्प्लॉय करते हैं हिटलर के कोड को डिकोड करने के लिए। हिटलर सारे मैसेजेस कोड में भेजता था, और उस टाइम वो होते थे ना टेलीग्राम्स, तो कोड्स में, तो उसको डिप्लॉय करते हैं कि तू क्रैक कर दे। अब मैथमेटिशियन है और कंप्यूटर्स में भी एक्सपर्ट था। क्या एक कौन है, चार्ल्स बैबेज था, कौन था? बैबेज ने तो पहले बनाया। एनीवे, सो तो क्या हुआ उसका, तो उसके पास एक लड़की आती है असिस्टेंट, तो वो कहता है मुझे असिस्टेंट चाहिए, तो वो इंटरव्यू लेता है, असिस्टेंट ले लेता है। तो असिस्टेंट आ गई, अब वो इसकी तरह जीनियस होती है। अब इसका काम इसके बिना होता नहीं। कहते ये गई तो मेरा काम, क्योंकि उन्होंने आर्मी वालों ने उसको टाइम दिया था, भाई 2 महीने का टाइम है, अगर तूने नहीं किया तो हिटलर जीत जाएगा वॉर, फायदा ही क्या होगा फिर। तो लगा पड़ा रहता है, कोड निकलता ही। लड़की बहुत शार्प होती है, ये इसको आंसर बताती है यूँ। तो फिर क्या होता है, तो ये अट्रैक्ट होती है उससे, ये भी अट्रैक्ट हो जाता है। नहीं, दोनों जीनियस हैं। और हाँ,
नहीं 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 नहीं, यूक्लिड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, असली आदमी नहीं था वो तो, यूक्लिड था ही नहीं आदमी। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। सो ये अट्रैक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से, तो हो जाते हैं, तो फिर ये लड़की ये सोचता है, अब ये लड़की कहती है मुझे जाना है घर, कुछ इंपॉर्टेंट काम है, कहते हैं भैया ये गई तो गया प्रोजेक्ट, तो ये प्रपोज कर देते हैं कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। फिर रह जाएगी ये, वैसे भी लव करता है, तो लड़की कहती है ठीक है दैट्स ओके, मगर तुम प्रपोज क्यों कर रहे हो मुझे? क्योंकि मुझे पता है कि तुम गे हो। उसको पता था, तो तुम तो अट्रैक्ट ही नहीं हो सकते मुझसे। तो वो कहता है, वो फिर कहता है तुझे पता ही लग गया। कहता है बट मैं गे हूँ, बट स्टिल आई लाइक यू एज अ ह्यूमन, नहीं सिर्फ मैं प्रोजेक्ट के लिए तुझे नहीं ले रहा हूँ मैं, आई लाइक यू एज अ ह्यूमन। तो वो कहती है मैं तो बता रही हूँ तुझे, बट आई वांट टू मैरी यू, क्योंकि आई लाइक यू, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम गे हो या जो भी है, आई वांट टू स्टे विद यू। तो यू सी, तो ये अब ऑर्डिनरी हो जाए तो रिलेशनशिप वहीं ब्रेक हो जाए, बट उस लड़की को कुछ मैटर नहीं करता कि वो व्यक्ति नॉर्मल है एबनॉर्मल है, क्योंकि वो अटैच हो चुकी है उससे। इसको कहते हैं अटैचमेंट, इसको कहते हैं लव। इसलिए व्रजवासियों को कुछ फर्क नहीं पड़ता कृष्ण भगवान है नहीं है, कमज़ोर है स्ट्रांग है, वो अटैच हो चुके हैं। इस लेवल तक जब अटैचमेंट हो जाएगी तब हम ब्रजवासी बन जाएंगे, इस लेवल तक अटैचमेंट हो जाएगी। मगर इस लेवल तक अटैचमेंट के लिए आपको थोड़ा रूट से जाना पड़ेगा, अदरवाइज डजंट, एक दिन में तो नहीं होगी ना आपको ऐसे अटैचमेंट। सो सच बॉयज डू नॉट नो कृष्णा सुप्रीम, दे टेक हिम एज पर्सनल फ्रेंड, देयरफॉर सुखदेव गोस्वामी रिसाइट दिस वर्स। ये वर्स है ना, इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूतया, सुना है? दास्यम कथानाम परम दैवतेन मायाश्रितानाम नरदारकेन साकम विजहरु कृत पुण्य पुंज। 10, 12, 11 सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भैया इन्होंने कृत्य पुण्य पुंज, इन सखाओं ने क्या किया है पिछली लाइफ में कि ये भगवान का खेल रहे हैं। ऋषि मुनि आत्माराम मुनयो और इतने सारे लोग तपस्या करके वहां के दर्शन करते हैं, खेल रहे हैं, कुछ स्पेशल ही होगा, अदरवाइज खेल कैसे सकते हो आप, दर्शन नहीं मिल सकता। सो क्या स्पेशल है इनमें कि भगवान के साथ खेल रहे हैं और ऋषि मुनियों को केवल दर्शन दे रहे हैं? स्पेशल क्या है? ये स्पेशल है कि उनका भगवान से रिलेशनशिप इस पे बेस्ड ही नहीं है कि वो भगवान है या नहीं है, दे लाइक हिम, दैट्स ऑल, बस दे लाइक हिम। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि अब ऐसे ये मूवीज में नहीं दिखाते कि भाई ये लड़का लड़के को प्रपोज करता है, नहीं, लड़का लड़की को प्रपोज करता है, लड़की मिलियनर है ना, वही लाइक्स हर, तो वो कहते हैं भाग जाते हैं। अब भाग जाए, पिता कहते हैं मैं तुझे प्रॉपर्टी नहीं दूंगा, तो लड़का कहता है भाड़ में जा, लड़की कहते हैं भाड़ में जाओ, भाग गए। अब हो सकता है उसने शुरू में ये मिलियनर है, नहीं अच्छा है ठीक है, फिर आगे जाके कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है हम रह लेंगे दोनों अकेले, हम अपने आप को लीड कर लेंगे अपनी लाइफ, बिकॉज हमारा रिलेशनशिप अपने टूट सकता है। सारी मूवीज ऐसी होती है, नहीं आदि मौनी तो ऐसी चलती हैं। वो एक लव है, वो एक बहुत डीप लव है, वरना ऐसा कोई कर नहीं सकता। अनकंडीशनल हो गया, नहीं कंडीशन अटैच नहीं है, ये कंडीशन अटैच नहीं कि वो भगवान है, ये भी कंडीशन अटैच नहीं है, अनकंडीशनड है। यहां पहुंच जाओगे तो गोलोक चले जाओगे, अगर इससे 0.01% भी कम रह गया तो गोलोक नहीं आ सकते, वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर आप कृष्ण को ऑर्डिनरी, अगर आपको जैसे आप कहो हमें तो चलो आप अपने माइंड में कहो चलो ठीक है, अब हमें फ़र्क नहीं पड़ता कृष्ण भगवान है नहीं है, हम उनसे अटैच होंगे, ठीक है। सो ये अथामाम प्रपद्यन्ते, कहेंगे ठीक है तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता ना भगवान, ठीक है, तो दैट्स ओके, तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि मैं ऑर्डिनरी हूँ। सो फिर आप भक्ति करोगे, 1000 प्रॉब्लम आएगी, आपको भगवान की हेल्प नहीं आ रही, भगवान कहेंगे तू ही तो कह रहा था मैं ऑर्डिनरी हूँ, तो मैं कैसे हेल्प करूंगा तेरी, मैं तो बच्चा हूँ वृंदावन का। वो एक ट्रांजैक्शन अलग हो जाएगी।
it will be a different transaction. So तो ऐसे जो शुद्ध प्रेम की परीक्षा भी होती है, समझे? ऐसे नहीं हो जाता कि आप कुछ भी बोलते रहो। सो दैट्स प्योर लव अनकंडीशनल है कि भगवान हेल्प करे ना करे, अनकंडीशनल है। इस कंडीशन में बेस नहीं है कि वो हेल्प करेंगे नहीं करेंगे, कोई कंडीशन नहीं है उसके अंदर। इस तभी तो प्रभुपाद ने यूज किया अनकंडीशनड, ये कंडीशन नहीं लगी हुई उसके अंदर कि कृष्णा मैं आपकी इतनी भक्ति कर रहा हूँ, आप हेल्प क्यों नहीं कर रहे। ये नॉनसेंस है, ये इसकी कोई सेंस नहीं है प्योर लव के सामने। ब्रजवासियों ने तो कभी नहीं कहा, इतने सारे डीमंस आए, कृष्णा आप हमारी हेल्प नहीं कर रहे, बल्कि वो तो कृष्णा को प्रोटेक्ट करने में लगे पड़े हैं। उल्टा हो रहा है वहाँ बिल्कुल। क्या है वो ब्रजेर रीति, भक्ति ठाकुर लिख रहे हैं ना कि व्रज की रीति, हाँ कृष्णा सब लिख रहे हैं, ब्रजेर रीति अहिरगति, सांप की तरह है। जैसे सांप की चाल नहीं समझ सकते आप, ब्रज के प्रेम की चाल नहीं समझ सकते। तो वहां तक पहुंचे कैसे, ये महाप्रभु ने हमें सिस्टम दी है, बहुत हाई चीज दे दी ना। कैसे पहुंचेंगे, वो महाप्रभु का सिस्टम है जिससे आप पहुंच सकते हो, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट सिस्टम एंड फॉलो इट प्रॉपर्ली। सो अर्जुना मस्ट कन्फर्म दिस, क्या है, द फैक्ट इज दैट डिवोटी इज नॉट कंसर्न्ड विद सीइंग विश्वरूप, but Arjuna wanted to see to substantiate Krishna's statement so that future people could understand Krishna is not theoretically philosophically presented himself supreme, actually present himself as to Arjuna। मैं बोल रहा था ना, अर्जुन इसलिए देखना आता है कि दूसरे लोग समझ पाए। Arjuna must confirm this because Arjuna is the beginning of parampara system. Those who are actually interested in understanding supreme personality of Godhead, Krishna, who follow in footsteps of Arjuna, should understand Krishna is not only theoretically present himself as supreme, but is actually revealed himself as supreme. कृष्णा ने सिर्फ बोला नहीं है मैं भगवान हूँ, कृष्णा दिखा भी रहे मैं भगवान, तो हो गया ना सेट। लॉर्ड gave Arjuna necessary power to see his universal form because he knew that Arjuna did not particularly wanted to see it। प्रभुपाद ने आंसर कर दिया ना, दिव्य चक्षु क्यों दिए, क्योंकि अर्जुन इंटरेस्टेड नहीं था देखने को। ऐसे ही है ना, तो भी चश्मा लगा लो यार, तुम देख लो, दैट्स ऑल, फिर उतार देना, तुम चश्मा वापस कर देना मेरा, बस हो गया, तुम तो इसी रूप में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, दैट्स फाइन। सो ये बात है बस। हरे कृष्णा, कुछ पूछना है, कुछ कहना है, कोई क्वेश्चन है? कोई बहुत डम्ब है, फिलॉसफी नहीं समझ सकता, बट लेकिन चैंटिंग अच्छे से करता है, तो उसको लोग सहजा नहीं, वो तो पढ़ा लिखा नहीं है, फिलॉसफी नहीं समझ सकता। तो उससे पहले पूछो तू पैसे कमा सकता है? मैं पैसे भी नहीं कमा सकता। हाँ, बिल्कुल मूर्ख है, कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसे भी होते हैं लोग। तो फिलॉसफी कैसे समझ सकता है? स्त्रियों क्या है वो, वैश्य तथा शूद्र ते अपि यान्ति परां गतिम्। सो वो सुन के समझ सकता है, श्रवणम, तभी तो क्लास कर रहा हूँ मैं, समझ लो यार। बोल तभी तो रहा हूँ, वरना पढ़ नहीं लेते। क्लास इसलिए होती है। सो सुन के हो जाता है, तो उसका नेक्स्ट श्लोक भी है कि वो सुन के आगे बढ़ जाएंगे, ऐसे होल आइडिया था। सुन के सब सीख जाते हैं। तो ये सारे यूपी वाले, बिहार वाले दिल्ली में आते हैं, सब चंट बन जाते हैं, नहीं देख देख कर, सुन सुन कर सब स्मार्ट बन जाते हैं, उन्होंने कौन सा कुछ पढ़ाई की है। तो ऐसे भक्तों के संग में रह के सुन सुन के आप सीख लोगे। इफ यू वांट टू लर्न, दैट्स अनदर थिंग। बट ये अगर आप पढ़ भी सको, सुन भी सको, तो सोने भी सुहागा, ये तो बेस्ट है। That's all. क्या पूछना? अभी आपने बताया तो मुझे कि वह संप्रदाय मध्य में उनके इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, तो वो भी वैष्णव संप्रदाय है, क्या उनका अल्टीमेट गोल कौन सा प्रेम था? नहीं, उनका अल्टीमेट गोल गोलोक नहीं है, वैकुंठ है। इसलिए प्रेम है, मगर वैकुंठ का प्रेम है, इसलिए उनको उनके विजन अलग है। हमारा गोलोक है ना, इसलिए हमारा डिफरेंट चल रहा है, गोल अलग है हमारा।
there's a difference there. Yeah. कुछ कहना है, कुछ पूछना है, कोई कुछ पूछ सकते हैं, अदरवाइज डिवोटीज को ये श्लोक कैसे लेना चाहिए? ये श्लोक हाउ इट अप्लाइज ऑन डिवोटीज? that's what Prabhupada is saying, no? Change your vision, not your mind. ये हमारे लिए इंस्ट्रक्शन है पहली, और दूसरी इंस्ट्रक्शन है कि हम लोग भगवान से रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करें, थ्योरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली। थ्योरेटिकली तो सभी जानते हैं जी मेरा स्वरूप है, इंटेलिजेंस माइंड, इंटेलिजेंस। माइंड कैसे? माइंड तो कभी कुछ सोच रहा है, माइंड तो बंदर की तरह है, विजन क्या चेंज करिए। सो सेकंड पॉइंट है रिलेशनशिप, वो प्रैक्टिकली आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा अंदर, अदरवाइज आगे जाकर जब डेथ आएगी तो बहुत डर जाओगे, तो डर आ जाएगा देखना बहुत ज़्यादा। फिर आप ऐसे स्टेप्स करोगे जो एंटी डिवोशनल होंगे, क्योंकि जब जीवन के डर आता है तो आदमी कुछ भी करने लगता है, नहीं बिविल्डर हो जाता है ना, पागल हो जाता है वो। ऐसे काम करोगे जो बिल्कुल एंटी डिवोशनल होंगे, आपको समझ भी नहीं आएगा क्या कर रहे हो। तो इसलिए रिलेशनशिप अगर नहीं आप अनुभव कर पाओगे, अपनी सोल में करना होता है अनुभव, सिर्फ माइंड और उसमें नहीं करना होता, तो आदमी सेफ रहता है संसार में। तो फिर संसार में फिर चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, मगर आप उसको रिलेटिव सेंस में देख पाते हो। यहाँ की अट्रैक्शन और भगवान का रिलेशनशिप की अट्रैक्शन बिल्कुल अलग है, छोड़ दो, ये अच्छा नहीं है, सेटिस्फाइंग नहीं है, और चीटिंग है यहाँ के किसी भी रिलेशनशिप में, है नहीं? यहाँ तो है ही चीटिंग, मतलब अपने ही वाले चीटिंग दे देते हैं, बाहर वाले तो चलो छोड़ ही दो। आप कहो ऐसे कैसे आप मतलब बोल रहे हो यार, मतलब वाइफ है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, कहाँ चीटिंग होती है, तो नॉनसेंस है, मतलब क्या बकवास कर रहे हो? नहीं, ऐसे ही है, नहीं मतलब ये क्या चल रहा है, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हम तो नहीं चीटिंग करते किसी को, हम तो बल्कि हेल्प करते हैं। तो यही तो बात है, जब तक आप भगवान से रिलेशनशिप नहीं बनाओगे आपको दिखाई नहीं देगा वो चीटिंग है। चीटिंग क्यों है? ऐसी चीटिंग नहीं है कि वो धोखा देंगे आपको, ये चीटिंग है कि उन्होंने आपको बांध के रखा हुआ है अपने बॉन्डेज में, अपने अट्रैक्शन में, अपने रिलेशनशिप में बांध के रखा हुआ है, और इसकी वजह से आप भगवान के पास जा ही नहीं पा रहे, और ये बोल रहे हैं हम तुम्हारा वेलफेयर चाहते हैं। चीटिंग ही तो हुई, कह रहे हैं वेलफेयर चाहते हैं। वाह भैया, तुम ही हम पे चिपके हुए हो और हमें भगवान के पास जाने से रोक रहे हो और कह रहे हो वेलफेयर चाहते हैं। तो चीटिंग नहीं है तो और क्या है? उसको खुद भी नहीं पता वो चीटिंग कर रहा है हमारी। अब ये कैसे पता लगेगा? जब तक भगवान से रिलेशनशिप नहीं होगा तब तक आप देख ही नहीं सकते, ये इम्पॉसिबल है। तभी तो भागवतम कह रही है कि दस्यु, ये सारे रिश्तेदार सब डाकू हैं। अब आप किसी को कहोगे यार पागल है, प्रभु जी ऐसे लेक्चर मत दिया करो प्लीज, यही है ना, आप क्या उठ पटांग बोलते रहते, मगर है ही ऐसा। भाई बच्चे सब डाकू हैं, सब हस्बैंड वाइफ के लिए डाकू है कि लूट रहे हैं सब। अब आपको अच्छा नहीं लग रहा यार, अच्छा क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि आपका रिलेशनशिप नहीं है भगवान से, बस ये प्रूफ है। अगर आपको रिलेशनशिप होता आपको अच्छा लगता सुनना ये, इसका मतलब ये नहीं कि आप रिलेशनशिप तोड़ दो, वाइफ बच्चों को छोड़ दो, बट अंदर ही अंडरस्टैंडिंग, अगर आप थोड़ा सा भी भगवान से रिलेशनशिप में, आपको समझ आएगा यार ये सही कह रहे हैं। क्योंकि मैं थोड़ा ना कह रहा हूँ, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। आपको भागवतम की लैंग्वेज क्लिक करने लगेगी, यार सुखदेव बंदा सही है यार, इंटेलिजेंट है ये सुखदेव गोस्वामी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल दुनिया के बिल्कुल उल्टा कह रहे हैं, मगर ये सही है। आपको क्लिक कर जाएगा क्योंकि उनका कनेक्शन है भगवान से, आपका भी होगा तो आपको समझ आने लगेगा यार ये तो बिल्कुल ठीक है। क्या है सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। अब आजकल क्या है, आजकल लोग कहते हैं कि हाँ क्या है वो, जो क्या है पुंसां श्रिया मिथुनी भावा में था तेवर में था, क्या है? हाँ, so the whole word is on the basis of this word is lust. किम काम अन्यथ है तो कम, किम अन्यम काम है तब, जो भी है सब आप कहोगे नहीं यार, हमारा देश प्रेम है,
हमारा समाज प्रेम है, हमारा सब कुछ है, ऐसे समझ नहीं आएगा, ऐसे नहीं आता समझ। जब भगवान से संबंध होगा तो समझ आ जाएगा, ऐसे ही है। तभी उपनिषद कह रहे हैं कि वाइफ वाइफ नहीं है, बच्चे बच्चे नहीं है, पति पति नहीं है, नहीं है एक्चुअली। अगर सही से दृष्टिकोण से देखो, कोई किसी का नहीं है, सिर्फ बॉडी रिलेशनशिप है, अल्टीमेटली कोई किसी का नहीं है। नहीं, वो वहाँ चला जाएगा, वो वहाँ चला जाएगा, अगले जीवन में सब खत्म हो जाएगा। मगर हम लाइफ ऐसे लीड नहीं करते, हम लाइफ बिल्कुल उल्टा लीड करते हैं ना। हम लाइफ लीड ऐसे करते हैं कि हमारे ये, हमारा वो, हमारा वो, हमारा वो, हमारे लोग हैं, ऊपर से एक तो ये सेट हो गया जिसमें फंसे पड़े हैं, ऊपर से और 1000 हमने कनेक्शन बना लिए दुनिया भर में। तो ये तो मतलब अंडरस्टैंडिंग और रियलाइजेशन में बहुत बड़ा गैप आ गया। क्यों है गैप, ये मैं पॉइंट बता रहा हूँ। इस श्लोक में आंसर है, क्योंकि रिलेशनशिप रियलाइज नहीं है। भगवान से हम बनाना नहीं चाहते रिलेशनशिप, है नहीं। भगवान से रिलेशन बनाने के लिए सबसे पहले होली नेम से रिलेशनशिप बनाना होता है। होली नेम ही रास्ता है। होली नेम से बन गया तो भगवान से बन गया, यही है ना हमारी टीचिंग। टू कनेक्ट विद, ये वर्ड यूज करते हैं ना फेस्टनेस, कनेक्ट नहीं, कनेक्ट विद द होली नेम। और भी करते हैं, नहीं, कनेक्ट वर्ड बहुत फेमस है, कनेक्ट विद योर सेल्फ, ऐसे भी कहते हैं ना। दम तो है शब्द में, कनेक्ट में। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, बस ऐसे ही है। तो रिलेशनशिप में आप तो रिलेशनशिप बना रहे हो, प्रेम के रास्ते पे चल रहे हो, पर सामने वाला रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो एक तरफ किससे बना रहे हो आप? होली नेम से रिलेशन बना रहे हो या कृष्णा से रिलेशन डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो, पर कृष्णा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, प्रेम का रास्ता कृष्णा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे भैया, जो भी है, मतलब उल्टा है। डिवोटी समझ रहा है ना कि वो रिस्पॉन्ड कर रहा है और कृष्ण रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, और गलत तो है। प्रेम का रास्ता तो दूर रह जाएगा, मतलब रिलेशनशिप पूरी होगी नहीं। कृष्णा कभी चुप बैठ नहीं सकते, वो हमेशा रिस्पॉन्ड करेंगे। उनकी आदत नहीं है, हमारी आदत है निगलेक्ट करने की। भगवान की आदत थोड़ा निगलेक्ट करने की, भगवान की तो हैबिट एक्सेप्ट करने की। मगर हम इतने अंधे हो चुके हैं संसार को देख देख कर कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कृष्णा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हम अंधे हैं। ऐसी तो होता है रिलेशनशिप में, होता नहीं है, आपको पता होगा। वो लड़का लड़की का रिलेशनशिप होता है, लड़का कहता है यार तू रिस्पॉन्ड नहीं कर रही सही से, लड़की कहती है हद हो गई, मैं 24 घंटे तेरे बारे में सोच रही हूँ। या लड़की कहती है नहीं लड़के से, तू मेरे बारे में नहीं सोच रहा, कुछ और सोच रहा है। लड़का कहता है 24 घंटे तू मेरे दिमाग में घूमती, देख फोटो देखती मेरे पर्स में आईफोन भी, उसको बिलीव नहीं होता। ये तो संसारी बात। क्यों ऐसा कर रही है, क्यों ऐसा होता है संसार। मतलब मदर्स भी कहती हैं बच्चों से, या हमारा ध्यान नहीं रखते, जबकि वो 24 घंटे पापा मम्मी की सेवा में घुसा पड़ा रहता है नहीं, होता ही नहीं होता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम अपने में घुसे हुए हैं, मेरा ध्यान नहीं रख रहे, इसलिए मेरे को दिखाई नहीं दे रहा कि दूसरा बंदा ध्यान रख रहा है। भाई तू अपने में घुसा पड़ा है, तुझे समझ नहीं आ रहा। भगवान कभी भी निगलेक्ट नहीं करेंगे, हम कर रहे हैं निगलेक्ट, ये प्रॉब्लम है ना। अगर आप सही से होली नेम करेगा ना, भगवान की रेसिप्रोकेशन नजर आने लगेगी। अब वो बात है कि भगवान एक्सेप्ट करते हैं तो प्यार भी करते हैं, थप्पड़ भी मारते हैं, वो बात अलग है। थप्पड़ मारना निगलेक्ट नहीं होता। ये आप ये मत समझो कि यार निगलेक्ट कर रहे हैं, इतना प्रॉब्लम्स हैं, वो थप्पड़ है भगवान का। आप सड़क पे चलते आदमी को ना प्यार करते हो ना थप्पड़ मारते हो, है ना, उससे क्या लेना देना। जिसको एक्सेप्ट करते हैं उसको प्रेम भी करते हैं, थप्पड़ भी मारते हैं, डांटते भी हैं, वॉर्न भी करते हैं। उसको निकालना है ना इस संसार से, कुछ ना कुछ करेंगे। तो अगर आप इस भगवान एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसकी डेफिनेशन समझते हो तो समझ आ जाएगा कि भगवान निगलेक्ट नहीं कर रहे। अगर उसने एक्सेप्ट करना मतलब सबको अच्छा होगा, तब तो भैया फिर तो प्रॉब्लम है, आपकी डेफिनेशन ही गलत है, कुछ दिखाई नहीं देगा। He has his own ways। तो मैं सुबह बता रहा था ना, वो बता रहा था एक साधु था तो बहुत बीमार हो गया, वो तो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, तो बहुत परेशान, तो बस मरने वाला था 10 दिन में। तो एक डॉक्टर आया, उसने कहा यार आखिरी मेडिसिन ट्राई कर ले, देख ले।
तो आ गया, तो उसने कहा कृष्णा समर्पणमस्तु, लिया उसने। फिर एक एस्ट्रोलॉजर आया, उसने कहा देख तू मरने वाला है 15 दिन में, एक जुगाड़ है, देख ले तू, आखिरी बार ट्राई कर ले, हो सकता है बच जाए। तो उसने कहा कृष्णा समर्पणमस्तु, जुगाड़ कर लिया। तो जुगाड़ होता है ना कुछ ऐसे, कुछ होते हैं ना, कुछ घुमा के फेंक दो वहाँ, या कुछ कर लो, कुछ कर लिया उसने, बच गया वो। तो उसको बड़ा अच्छा लगा, उसने भगवान की कितनी मर्सी है, उसने बहुत भक्ति की, ये भगवान प्रकट हुए, कृष्ण भगवान जो भी है। सो उसने कहा भगवान थैंक यू, आपकी वजह से मैं बच गया, आपने भेजा। भगवान ने कहा मैंने कहाँ भेजा, मैंने किसको भेजा था, मैं डॉक्टर एस्ट्रोलॉजर आपकी कृपा से तो आए थे, मैं बच गया, आपकी सर्विस कर रहा हूँ। भगवान ने कहा मैंने तो नहीं भेजा था। तुमने कहा ये क्या है, तो कृष्ण ने कहा तू बेवकूफ़ है, मैं तो चाहता था कि तू मर जाए और इसी जन्म में मेरे पास आ जाए, क्योंकि तेरा आखिरी कर्म का बैगेज बचा था जो कि खत्म हो रहा था, और ये कर्म खत्म हो जाता तू मेरे पास आ जाता धाम में, और तूने बेवकूफ़ी ने ट्रीटमेंट लेकर सही कर लिया, अब तुझे 3 जन्म और लगेंगे, अब तू थोड़ी वेट करना पड़ेगा। भगवान नेग्लेक्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या हो रहा है आपको कभी पता नहीं लगेगा, बहुत मुश्किल है अंटिल अनलेस भगवान से पूरी तरह कनेक्टेड नहीं हो। मगर भगवान निगलेक्ट नहीं कर रहे थे, उसको एक्सेप्ट कर रहे थे, उसको मार के। तो फिर आप कहोगे यार ये तो क्या है, मार रहे हैं, और इसको एक्सेप्ट करने के लिए मार रहे हैं भाई। सो दैट्स द होल पॉइंट। भगवान निगलेक्ट कभी कर ही नहीं सकते, उनके नेचर में ही नहीं है, उनको आता ही नहीं निगलेक्ट करना। जैसे हमें एक्सेप्ट करना नहीं आता ना, उनको निगलेक्ट करना नहीं आता, बने ही नहीं है ऐसे, तो क्या करोगे आप, बंदा क्या करेगा। ऐसे है, इस फेथ के साथ हम चैंट करते हैं तो फिर दिखाई देने लगता है, फेथ ही तो है। आप रेकी वेकी घुसे हुए हो ना आप, तो औरा वोरा कैसे दिखाई देता है, फेथ होता है ना पहले, या है नहीं, पहले तो रेकी वाले को फेथ होगा ना कि औरा है, और फेथ ही नहीं तो कब दिखाई देगा, ऐसे है नहीं ब्रह्मराज। तो वो उसको पहले फेथ होना चाहिए है, और फिर मेडिटेट करेगा तब दिखाई देने लगेगा। तो फेथ ही नहीं है बंदे को भैया, कि अगर भगवान रिस्पॉन्ड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो मुझे नहीं कुछ पता लगेगा। दैट्स अ होल पॉइंट। तो हम इस फेथ के साथ करते हैं कि भगवान जरूर रिस्पॉन्ड करते हैं, डेफिनेटली करेंगे और करते ही हैं, और फिर आपको दिखाई देगा वो एक्चुअली ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। क्लियर एंड क्लियर। आपका क्वेश्चन क्यों था कि भगवान रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, क्योंकि प्रॉब्लम्स आ रही है ना। ये नहीं है एक्चुअली प्रेम, क्योंकि फिजिकली अपीयर नहीं है ना, दो बंदे जब फिजिकली अपीयर होने की जरूरत नहीं सामने होती होती है प्रेम की, तो आप फील करते हो कनेक्टेड। क्या कह रहे हो, लैला मजनू बिना आमने सामने कनेक्टेड थे यार, एक बार तो आपके सामने आए ना, असली प्रेम तो वही था। वो ठीक है, एक बार तो सामने मिले ना, मतलब कुछ टाइम स्पेंड। रुक्मणी कृष्णा तो नहीं मिले, कभी नहीं मिले थे, सिर्फ सुन रही थी रुक्मणी जी, एंड शी गॉट कनेक्टेड विद कृष्णा। वो स्टेज भी तो होनी चाहिए कि हम उस भगवान को देख सकें या समझ सकें। के उल्टा है, आमने सामने आने से कनेक्शन कम है, और आप दूर जाके सुनोगे तो कनेक्शन जल्दी होगा। गोपियों को तो ये बोला भगवान ने, गोपियां सब छोड़ के आ गई, भगवान ने क्या बोला, तुम जाओ, मेरे साथ रह के तुम इतना प्रेम नहीं डेवलप होगा जितना मुझसे दूर रह के होगा। वैसे तो विरह में ही प्रेम बढ़ता है ज्यादा। तो फिर दूर रह के ज़्यादा कनेक्शन हो जाता है, आमने सामने रह के कनेक्शन भी होता है, और इम्पोर्टेंस भी कम है। घर की मुर्गी वो भी हो सकता है। इट्स नॉट इजी। हम लोग सब कमीने हैं ना, हमारा हम आमने सामने आ जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, कुछ और ही कर देंगे हम। सो इट्स नॉट अ गुड आइडिया। तो मुझे कहते हैं कि प्रेयर्स बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, डिवोटीज जब प्रेयर्स करते हैं तो हम कैसे समझ आए कि भगवान इसको सुन रहे हैं या जस्ट नहीं, एक सेंट था, वो प्रेयर्स करता था, और उसको प्रेयर्स करता रहा 20-30 साल नहीं। उसके फ्रेंड ने कहा क्या कर रहा है तू, करता जा रहा है, वहाँ से कोई आवाज़ तो आ नहीं रही, तू कर क्या रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है। तो उसने पागल है,
भगवान के लिए प्रेयर्स कर रहा हूँ मैं, तो उसने नहीं माना, तो उसके फ्रेंड्स उसको बोलते रहे, सभी बोलते रहे क्या कर रहा है यार, टाइम वेस्ट कर रहा है। उसके माइंड में डाउट आ गया, मैंने कहा बात तो सही है यार, 30 साल से मैं प्रे कर रहा हूँ, कोई आवाज़ ही नहीं आ रही, मतलब हो गया रहा है ये, तो भगवान सुन भी रहे नहीं सुन रहे, हो गया रहा है ये। सो उसके डाउट आ गया, तो वो सोया तो भगवान उसके सपने में आए। तो भगवान ने कहा कि तूने प्रेयर बंद क्यों कर दी? उसने बंद कर दी, डाउट आ गया ना, तो 2-3 दिन छोड़ दी उसने, डाउट ही आ गया, उससे हो ही नहीं रही थी, उस इंटेंसिटी से नहीं हो पा रही थी ना, तो छोड़ दी उसने परेशान आकर। मैंने कहा तूने छोड़ क्यों दी? तो उसने कहा कि भगवान मैं इतने से आपका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, नहीं कोई आवाज़ ही नहीं आ रही, कुछ ऐसे कुछ मतलब फिजिकली। तो भगवान ने कहा बेवकूफ़, मैं जानबूझ के तुझसे नहीं बोल रहा था, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं तुझे बोल दूंगा और दर्शन दे दूंगा तो तू प्रेयर्स करेगा, मगर इतनी इंटेंसिटी से नहीं करेगा, इंटेंसिटी कम हो जाएगी तेरी। मैं ये तेरी प्रेयर्स में ये रोना सुनना चाह रहा था, वो मुझे बहुत प्रिय है कि भगवान आप कहाँ हैं, आप क्या कहाँ हैं, मेरी आवाज़ पहुँच रही है नहीं पहुँच रही है, जो फ्लेम है वो मैं देखना चाहता था। तो मुझे बड़ा मज़ा आता था ये देखकर, तो रो के प्रेयर करता था। अब मैं दर्शन दे दूंगा तो फिर तेरा रोना वोना खत्म, फिर तू ऐसे करने लगेगा। तब उसने भगवान आई एम सॉरी जो भी है, लाइक दैट्स हाउ इट गोस। सो ये कोई क्वेश्चन नहीं है कि भगवान सुन रहे नहीं सुन रहे, भगवान सुन रहे हैं, ये क्वेश्चन ही क्यों है, वो तो सर्वव्यापी हैं, वो तो आपके अंदर ही बैठे हैं, तो सुन रहे हैं। अब बात है कि उसका रिस्पॉन्स कैसे देंगे भगवान, वो हम नहीं समझ पाएंगे, उसका रिस्पॉन्स किस फॉर्म में आएगा, वी कैन नेवर अंडरस्टैंड। सो हम पेशेंस से चलते रहें, इस फेथ से कि हम प्रेयर कर रहे हैं, जो होगा बेस्ट होगा, बेस्ट होगा हमारे साथ। और भगवान, हम जिस तरह सॉल्यूशन सोचते हैं ऐसा होता नहीं, कुछ और ही सॉल्यूशन आ जाता है, फिर आ जाता है यार, और परफेक्ट होता है हम सबके लिए। सो अब ये तो ऐसे ही है, इस फेथ पे चलते हैं हम लोग। ऐसा भी हो सकता है कि भगवान बीच बीच में आपको इंडिकेशंस दे दें, ऐसा भी है, ऐसा भी होता है। सो उनके अपने वेज हैं बहुत सारे, पर इंडिकेशन दे देते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है। That's all. ठीक है नहीं, हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।